वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं 2016 में रिलीज हुई रशियन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी जिसका नाम है डेड मोरोज बेतुआ मोगो। है ना अजीब नाम। और वैसे रशियन फैंटेसी मूवीज का तो जवाब ही नहीं होता। ये बात मैं वैसे कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन जवाब नहीं होता इसीलिए कह रहा हूँ। चलो डायरेक्ट कूद पड़ते हैं मैदान में। तो कहानी की शुरुआत में एक छोटी लड़की को दिखाते हैं। यही है दोस्तों अपनी मूवी की हीरोइन, नाम है कैटी। वो अपने पापा के साथ मस्त खेल रही होती है जिनका नाम है बैन। पापा कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस पेड़ के पीछे छुपा हुआ हूँ। कहती है पापा मैं मैजिक जो जानती हूँ, मैंने आपकी बॉडी में एक रस्सी बांध के रखी हुई है जो सिर्फ मुझे दिखती है, उसी रस्सी से पता लगाया मैंने। अरे वाह बेटा, मुझे भी सिखाओ वो मैजिक। नहीं पापा, ऐसे मुफ्त में थोड़ी सिखाऊंगी, पहले मुझे पकड़िए। कहकर केटी बड़ी तेजी से भागती है। इनके खेल के बीच पापा देखते हैं कि टॉयज के कॉस्ट्यूम में कुछ लोग वहाँ घूम रहे हैं। वो केटी से कहता है कि बेटा हम दोनों घर तक दौड़ लगाएंगे और जो फर्स्ट घर पहुंचेगा उसे बॉक्स भर के डोनट्स मिलेंगे। अच्छा डोनट्स तो मुझे मिलेंगे, कहकर केटी बिना मुड़कर वहाँ से तेज भागती है घर की तरफ। अगले पल वहाँ पे क्रिसमस ट्री पर आग लग जाती है। इसी बीच पापा उस टॉय कॉस्ट्यूम वाले पर हमला भी करते हैं, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये फिलहाल पता नहीं दोस्तों। घर पर यहाँ पर केटी अपनी माँ से, जिनका नाम मारिया है, उनसे पूछती है मम्मा पापा अभी तक आए क्यों नहीं। अब इतने में पापा भी घर पहुंच जाते हैं और क्योंकि केटी फर्स्ट घर पहुंची थी तो उसे वो डोनट का एक बॉक्स भी देते हैं जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था। और बच्ची भी बड़ी खुश होती है कि चलो मजा आ जाएगा आज। वो भी बॉक्स लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तब बहन कहता है कि मुझे अभी के अभी जाना होगा। मारिया पूछती कब लौटोगे। बहन कहता है देखो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। इस तरह ये लोग पहेलियों में बातें कर रहे होते हैं, जिसका मतलब कहानी में आगे चलकर दोस्तों कुछ जरूर सस्पेंस है। मारिया को किस करके बहन केटी के कमरे में जाता है तो तब तक केटी सो चुकी थी, लेकिन उसने एक पेपर पर सेंटा क्लॉज से कुछ गिफ्ट्स मांगे होते हैं जैसे कि स्केटबोर्ड और ढेर सारे चॉकलेट्स। बेटी को भी प्यार की एक नजर देखकर बैन चला जाता है। अगले सीन में एक ब्लैक कॉस्ट्यूम वाला आदमी अपनी मैजिकल तलवार से आसमान को चीरता है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स पृथ्वी पर तेजी से गिर रहे होते हैं। अचानक केटी की नींद खुल जाती है और लगता है ये सब उसका सपना था। इतना ही नहीं वो बड़ी भी हो चुकी है। मारिया काम के लिए निकलती है तो केटी कहती है माँ और कितने साल पापा का इंतजार करती रहेंगी, मुझे नहीं लगता वो आएंगे। अगर आप दूसरी शादी करना चाहती हैं तो प्लीज कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर मारिया कहती है कि बेटा चाहे मुझे मरने की नौबत ही क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हारे पापा का इंतजार करती रहूंगी। मारिया के जाने के बाद कैटी अपने हाई स्कूल चली जाती है। यहाँ कोई डांस पार्टी चल रही होती है। कैटी ने सपने में जिस ब्लैक कॉस्ट्यूम वाले आदमी को देखा था ना दोस्तों, वो हाथ में एक मैजिकल बॉल लिए उसके पावर को यूज करके पियानो बजाते हुए आदमी को एक तरह से बर्फ की तरह फ्रीज कर देता है। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से बच निकल रहा होता है और ये देखकर कैटी घबरा कर चिल्ला भी देती है। लेकिन अगले पल सब नॉर्मल हो जाता है। सोचती है कि शायद ये मेरा वहम रहा होगा। ये सोचकर कैटी घर जाने लगती है और तब एक क्रिसमस ट्री के पास कई लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करने लगते हैं, जिसके बाद तो इस दुनिया के सभी लोग कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं। कैटी तो कंफ्यूज कि ये हो क्या गया। सोचती है कि जो कुछ मैं देख रही हूँ वो सच है या फिर सपना। और तब आसमान से कई मॉन्स्टर्स जिनके शरीर में आग लगी हुई है वो इस क्रिसमस ट्री की ओर तेजी से आ रहे होते हैं। और तब एक ग्रुप दोस्तों हाथ में मैजिकल बॉल्स लिए उसे धनुष की तरह खींचते हैं तो उसमें एक मैजिकल तीर निकलता है और उन मॉन्स्टर्स पर हमला करता है। कैटी ये देखकर भी डरकर भागने लगती है, लेकिन एक मॉन्स्टर इसी बीच कैटी की जान के पीछे पड़ जाता है। और तब कैप पहना हुआ एक आदमी आता है और अपने मैजिकल पावर से एक तलवार बनाकर उस मॉन्स्टर पे खोप देता है और वो मॉन्स्टर भी फ्रीज होकर एकदम से मिट जाता है। वैसे कैटी को बचाने वाला यही है दोस्तों मूवी का हीरो, नाम है केविन। वो कैटी से कहता है कि तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ आ जाओ। तो दोनों उस क्रिसमस ट्री के पास चले जाते हैं। तब सेंटा क्लॉज जैसा एक आदमी आता है जिसका नाम है मिरन। अब केविन ने कैटी को बचाया था, इसीलिए उसको शाबाशी देने के बजाय मिरन उसको डांटता है कि एक लड़की को बचाने के चक्कर में तुमने हमारे ग्रुप के सभी लोगों की जान खतरे में डाल दी है। वैसे हमें लड़ने के लिए कुछ अच्छे वॉरियर्स की जरूरत है, तुम जल्दी इनका इंतजाम करो। कहकर वो केविन से मैजिकल बॉल लेकर चला जाता है। केविन भी फ्रीज हुए लोगों पर हाथ रखता है तो वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। एंड तब उसके पीछे से कोई टच करता है। वो कोई और नहीं, कैटी के सपने में आने वाला वो ब्लैक कॉस्ट्यूम वाला आदमी है। यही है दोस्तों कहानी का मेन विलन, नाम है कोराचो। वो केविन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मिरन तुम्हें अक्सर इस तरह इंसल्ट करता रहता है। अगर तुम इस मैजिकल बॉल के बजाय ब्लैक मैजिकल बॉल को हासिल कर लो तो तुम्हारी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। केविन कहता है कि वो सब रहने दीजिए, पर आप हैं कौन। ब्लैक कॉस्ट्यूम वाला आदमी कहता है कि मैं भी मिरन की तरह एक शक्तिशाली मजिशियन हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन है तो ग्लास के पीछे जो सीक्रेट दरवाजा है उसका पता लगाओ और मेरे बताए हुए मंत्र बोलो, फिर देखना वो मैजिकल बॉल खुद तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। कहकर कराचो चला जाता है दोस्तों। दूसरी ओर लीता नाम की एक लड़की कुछ लोगों को एक फ्लाइंग बस में बिठाकर एक ऊंची बिल्डिंग पे लेकर जाती है। ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने केटी की तरह वहाँ हुई मैजिकल घटनाओं को देखा था। इन लोगों के नीचे उतरते ही वो गाड़ी गायब हो जाती है और तब माइक नाम का लड़का कहता है कि ये सब 3D इफेक्ट है, क्या मैं जानता नहीं है, बेवकूफ बना रहे हो। तो लीता हंसकर कहती है तुम्हारे सवाल का जवाब थोड़ी देर में तुम्हें मिल जाएगा। कहकर वो अपना मैजिकल बॉल वहाँ के लिफ्ट में रखती है तो वो अपने आप ही ऊपर की ओर जाने लगती है। माइक पूछता है कि इसके ऊपर तो फ्लोर ही नहीं
नहीं है, फिर ये लिफ्ट कहाँ जा रही है? कहती है मैजिकल दुनिया में जा रही है। और जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो पता चलता है कि ये कोई और ही दुनिया है। लगता है जैसे ये लोग अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। इतने में मिरन एक मैजिकल स्टिक लेकर आता है और बताता है कि मुझे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, मैं और कोई नहीं, सेंटा क्लॉज हूँ, जिसे सब पसंद करते हैं और जिससे सब बच्चे गिफ्ट्स भी मांगते हैं। मेरा एक और नाम है मिरन। कई 100 साल पहले मेरे पिता एलाजर ने पृथ्वी के लोगों को दुष्ट शक्तियों से बचाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करके आसमान को बनाया। आपको यह आसमान एकदम नॉर्मल बात लगती है ना, लेकिन दूसरी दुनिया की खतरनाक शक्तियों से आपको बचाने का काम कर रहा है ये आसमान, समझ गए? और उन दुष्ट मॉन्स्टर्स का लीडर है कराचो। 10,000 साल पहले मेरे पिता ने कराचो के साथ युद्ध किया और उसे हराकर एक बर्फीले प्रदेश में कैद करके रख दिया था। लेकिन युद्ध में लगी गहरी चोट के कारण मेरे पिता तो चल बसे, लेकिन कराचो का मून सोर्ड यानी उसकी मैजिकल तलवार छीन ली गई थी। मैंने और मेरे 7 भाइयों ने मिलकर उस तलवार को मिटाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे फ्रीज करके हमें अपने किले में छुपा कर रखना पड़ गया। कई 100 साल बीत गए और आसमान जो कि पृथ्वी को मॉन्स्टर्स से बचा रहा था वो कमजोर पड़ने लग गया। आप जैसे आम लोग जब क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री के पास खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करते हैं तो उससे एक मैजिकल पावर बनता है जो कि आसमान की सुरक्षा परत को और ताकतवर बनाती है। पर यह काफी नहीं है, हमें शक्तिशाली वॉरियर्स की जरूरत है। अगर कराचो उस बर्फीले प्रदेश से बच निकला तो आसमान की सुरक्षा परत को काटने के लिए उसे मून सोर्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मून सोर्ड एक बर्फ के बॉक्स में बंद है जिसे खोलने के लिए टोटल 5 चाबियों की जरूरत होती है। मैंने और मेरे भाइयों ने उन चाबियों को दुनिया की अलग अलग जगहों के गार्डियंस के हाथ में सौंप दिया था। इतना ही नहीं, हमने एक शर्त भी रखी कि किसी भी हालात में अगर हम भी उन चाबियों को मांगेंगे तब भी उन्हें ना तो हमें ना किसी और के हवाले वो चाबी करनी है। अब तक तो हम अकेले ही इस लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन अब हमें अपने लोगों की मदद चाहिए। जन्म से ही आपके अंदर भी मैजिकल पावर्स हैं। ये कहकर हर एक के हाथ में एक मैजिकल बॉल दिया जाता है। लीता कहती है कि अगर आप हमारी इस लड़ाई में मदद करना चाहते हैं तो आपको यहीं रहना होगा, अगर नहीं तो लिफ्ट वहां पर है, आप उसमें चढ़कर अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे और अपने घर आराम से जा सकते हैं। लेकिन मैजिकल बॉल लौटाने के बाद पर यहाँ से जब आप बाहर जाएंगे तो हम आपकी पुरानी मेमोरीज मिटा देंगे। अब क्या है दोस्तों कि बाकी लोग तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते, लेकिन कैटी के पिता नहीं है, सिर्फ माँ है और वो भी घर पर अकेली, तो वो घर चले जाने का फैसला करती है। इसी बीच केविन की गलती के लिए मिरन उसे सजा के तौर पर क्लीनिंग का काम दे देता है। पर केविन काम करने के बजाय जैन नाम के एक आदमी का पीछा करने लगता है जो कि मिरन का राइट हैंड मैन है। जैन एक ग्लास रूम में जाता है, लेकिन बिना मैजिकल बॉल के केविन उसके अंदर नहीं जा सकता। उसका मैजिकल बॉल मिरन ने जो छीन लिया था। और तब वो केटी को देखता है और कहता है, देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम मुझे भूल गई क्या? अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बस कुछ देर के लिए मुझे अपना ये मैजिक बॉल दे दो, मैं अपना काम करके लौटाऊंगा। और कैटी नहीं देना चाहती क्योंकि उस बॉल को लौटाकर ही वो बाहर जा सकती है। लेकिन इस बीच लिफ्ट के पास जो गार्ड्स खड़े होते हैं ना, वो गायब हो जाते हैं। कैटी घबरा जाती है कि अब मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊंगी, लेकिन केविन झूठ बोलता है कि मुझे एक और सीक्रेट रास्ता पता है। कहकर वो उस मैजिकल बॉल को ले लेता है और उसे ग्लास रूम के अंदर ग्लास पर फेंकता है तो एक दरवाजा खुलता है। उस रूम में कई ट्रिलियन लेटर्स पड़े होते हैं जो कि बच्चों ने सेंटा क्लॉज को लिखे थे। कैटी सोचती है कि मेरा लेटर भी इन्हीं के बीच होगा और वो अपना लेटर ढूंढने में लग जाती है। तो दूसरी ओर केविन कराचो का बताया हुआ वो मैजिकल बॉल ढूंढने में लग जाता है। एंड एक दीवार पर एक ब्लैक बॉल बना हुआ होता है, शायद इसी के अंदर वो मैजिकल बॉल होगा। यही सोचकर केविन उसके आगे वो मंत्र कहता है जो उसे कराचो ने सिखाया था, याद है आपको? और तब दीवार तोड़कर एक ब्लैक बॉल बाहर आती है। इतना ही नहीं, एक काला कौवा भी वहां से बाहर उड़ जाता है। इतने में मिरन की आहट सुनकर केविन एक एसी वेंट में घुस जाता है। कैटी कहती है, तुम तो बच गए, मैं कहाँ जाऊँ? केविन कहता है कि तुम हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाओ, तुम झट से इनविजिबल हो जाओगी। ऐसा क्या? अभी ट्राई करती हूँ। कहकर वो वैसा ही करती है और पूछती है कि क्या सच में मैं तुम्हें नहीं दिख रही? केविन झूठ बोल देता है कि तुम कहाँ हो केटी, मुझे तो नहीं दिख रही, कहाँ गई? और केटी बड़ी खुश होती है, पर बेचारी नहीं जानती कि हाथ जोड़कर बैठने से कोई इनविजिबल नहीं हो जाता। अब केविन एसी वेंट को बंद करके वहां से बच निकलता है। इतने में मिरन आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? केटी को अब केविन पर बड़ा गुस्सा आता है कि उसने इतना बड़ा झूठ बोला, लेकिन वो केविन को नहीं फंसाती और कहती है कि मैं गलती से इस कमरे में घुस गई थी, मैं तो अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। फिर जैन कैटी को लिफ्ट के पास लेकर आता है और उसका मैजिकल बॉल ले लेता है और उसकी मेमोरी को भी मिटाकर उसे बाहर भेज देता है। दूसरी ओर केविन उस ब्लैक मैजिकल बॉल से तीर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकलता। वो चौंक जाता है कि कराचो ने तो कहा था कि इसमें बहुत शक्ति है, ये मेरा कहा क्यों नहीं मान रहा? और तब वहां पर कराचो स्वयं आ जाता है और कहता है कि बेटा वो मैजिकल बॉल मेरा है, इसलिए मेरे ही हाथों वो काम करेगा। एंड चुटकी बजाते ही वो बॉल कराचो के हाथ में चला जाता है। फिर कराचो केविन पर हमला करता है तो केविन उतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, पर केविन के मैजिकल पावर्स उसे बचा लेते हैं। यहाँ कैटी लिफ्ट से निकलती है तो उसकी माँ का कॉल आता है जो कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें घर में सेफ रहने को कहा था, तुम कहाँ गई? कैटी कहती है मुझे कुछ याद नहीं है माँ, मैं किसी मॉल में हूँ, शायद क्रिसमस की शॉपिंग के लिए आई थी। ठीक है जल्दी घर आ जाओ, कहकर मारिया कॉल कट कर देती है। तब केविन भी उसी मॉल में आता है, लेकिन क्योंकि कैटी की मेमोरीज मिटा दी गई थी वो केविन को नहीं पहचान पाती। अब केविन चैन की सांस लेता है कि चलो अच्छा हुआ ये मिरन को नहीं बताएगी कि मैंने मैजिकल बॉल चुरा लिया था।
इसी बीच मिरन अपनी उड़ती हुई गाड़ी में नॉर्थ पोल की ओर जा रहा होता है क्योंकि उसके भाई वहीं रहते हैं। वहाँ भाइयों की एक मीटिंग होती है। लगभग 10,000 सालों के लिए हमारे पिता ने कराचो को कैद में रखा था, लेकिन अब वो बच निकलने जा रहा है। मिरन कहता है कि जल्दबाजी मत करो, वो है तो हमारा बड़ा भाई। कैसा भाई मिरन? पिताजी इस पृथ्वी की भलाई चाहते थे, लेकिन कराचो ने अपनी शक्तियों से इंसानियत पर और इस पृथ्वी पर कब्जा करने की कोशिश की। वो कभी एक अच्छी शक्ति नहीं बन सकता। मतलब दोस्तों, मिरन के 7 नहीं 8 भाई है और इन्हीं 8 में से एक इस कहानी का विलन कराचो। और तब दीवारों को तोड़ते हुए गिफ्ट बॉक्स वहां पर टपक पड़ता है, जिस पर होता है साक्षात कराचो। वो कहता है कि मैं तुम सबका बड़ा भाई हूँ, पिताजी की पहली पत्नी का बेटा, और तुम सब उनकी दूसरी पत्नी के 7 बेटे हो। हाँ, गिनती में तुम मुझसे ज्यादा हो और सिर्फ इसीलिए तुम लोगों ने मुझे अपने से अलग कर दिया। मिरन कहता है कि पिताजी ने तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दी थी, बाकी हमें तो तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। कोई बात नहीं मिरन, बीती बातों से क्या फायदा, मैं तो यहाँ अपना मून सोर्ड लेने के लिए आया था। मजाक मत करो कराचो, अगर तुम मून सोर्ड को चुरा कर ले भी गए तब भी तुम उन 5 चाबियों के बिना उस बॉक्स को नहीं खोल पाओगे। कराचो कहता है कि मेरे पास पहले से एक चाबी है। मिरन कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, हमारे गार्डियंस किसी भी हालात में एक भी चाबी नहीं देंगे, तुम झूठ बोल रहे हो। कहकर वो अपनी गाड़ी को फेंक कर कराचो को हवा में उड़ा देता है। कराचो तो हंसने लगता है कि गार्डियंस मुझे चाबी नहीं देंगे, ये मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने एक गार्डियंस को जान से मार दिया और ये चाबी ले आया। वैसे तो मैं ये सब नहीं कर पाता, लेकिन मेरे पास ये मैजिकल बॉल जो है, इसी से मेरा काम इतना आसान हो गया, मालूम है तुम्हें। कहकर वो मिरन को मारता है और सबका ध्यान भटकाकर मून सोर्ड वाला बॉक्स लेकर भाग जाता है। मिरन और उसके भाई देखते हैं कि कराचो जो बॉक्स लाया था उसके अंदर गार्डन का सर होता है जो कि फ्रीज कर दिया गया है। मतलब कराचो ने सच में एक गार्डन को मार डाला और उसकी चाबी लेकर वो आया था। अब मिरन उसकी फोटो को क्लिक करके सीधे रशिया के अपने किले पे पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारे बच्चों ने उसे लेटर्स लिखे होते हैं। उनमें से एक लेटर को देखकर एकदम से वो चौंक जाता है। ऐसा क्या था उस लेटर में, ये तो फिलहाल सस्पेंस है दोस्तों। इसी बीच जहाँ पर कैटी घर आ जाती है और केविन के चेहरे को ड्रॉ कर रही होती है। मारिया काम के लिए निकलती है तो कैटी कहती है, मुझे लगता है माँ मैं पास्ट की कोई बात भूल गई हूँ, क्या आपको मेरा बर्ताव में कोई बदलाव नजर आ रहा है? मारिया कहती, नहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हाँ तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं सूपा आंटी को बुला लेती हूँ, वो तुम्हें कोई दवा दे देंगी जिससे तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएंगी। सूपा आंटी भी आती है और कैटी को कोई दवा देती है। तब 1 सेकंड के लिए कैटी के मैजिकल पावर्स बाहर निकलते हैं। सूपा आंटी तो डर कर वहां से तुरंत भाग जाती है। फिर अगले सीन में सेंटा क्लॉज आता है, लेकिन कैटी को तो कुछ याद ही नहीं है। सेंटा क्लॉज चुटकी बजाता है तो कैटी को सब याद आ जाता है कि वो सेंटा क्लॉज से और केविन से मिली थी। वो कहती है कि अरे मिरन आप यहाँ कैसे आए? मिरन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे भाई कराचो ने एक गार्डन को मारकर उसकी चाबी छीन ली। मैंने उस गार्डन के सर की फोटो भी ली थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो फोटो उन ड्राइंग से हूबहू मैच करती है जिन्हें तुमने मुझे यानी सेंटा क्लॉज को लेटर के साथ भेजे थे। मतलब तुम फ्यूचर को ही अपने सपनों में देख रही हो। कैटी तो कंफ्यूज होकर कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर वो मिरन को अपनी कुछ ड्राइंग्स भी दिखाती है। उन ड्राइंग्स में एक आदमी पियानो बजाते हुए फ्रीज हो जाता है और दूसरा सोफे पे बैठे बैठे फ्रीज हो जाता है। मिरन कहता है कि देखो फिलहाल तो तुम्हारी ये ड्राइंग्स मैं लेकर जा रहा हूँ, अगर तुम मुझे देखना चाहो तो उसी मॉल में आ जाना। कहकर वो कैटी को मैजिकल बॉल देकर चला जाता है। फिर कैटी अपनी क्लास में आती है तो टीचर कैटी को ज्योमेट्री का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहता है। कैटी भी उसे सॉल्व करने जाती है, लेकिन तब उसे कुछ इल्यूजन्स दिखते हैं, जैसे कि बर्फ के नुकीले टुकड़े केविन के शरीर को चीर रहे हैं और कुछ लोग लड़ भी रहे हैं। केविन के हाथ में एक चाबी भी है जिसे कराचो ढूंढ रहा था। कैटी ये सारे विजन्स को देखकर तुरंत मिरन से मिलने के लिए भागती है। दूसरी ओर कराचो ने दोस्तों 2 और गार्डियंस का खात्मा कर दिया और उनकी चाबी भी हासिल कर ली। अब सिर्फ 2 और चाबियां चाहिए और अगर वो 2 चाबियां भी मिल गई तो कराचो उस बॉक्स को खोलकर मून सोर्ड ले लेगा। दूसरी ओर मिरन अपने वॉरियर से कहता है कि सुनो, कराचो मून सोर्ड की एक चाबी तो हासिल कर चुका, बाकी 4 चाबियों में से अगर हम 2 हासिल कर ले तो फिर कराचो कभी उस बॉक्स को नहीं खोल पाएगा और ना ही मून सोर्ड को इस्तेमाल कर पाएगा। और तब मिरन का एक वॉरियर लैपटॉप पर कुछ देखकर शॉक्ड और फिर वो बड़े स्क्रीन पर उसे प्ले करता है। तब इन्हें पता चलता है कि कराचो ने और 2 गार्डियंस को फ्रीज करके उनकी चाबियां भी ले ली। इसी बीच टीवी लाइव न्यूज में दिखाते हैं कि जिस तरह कैटी की ड्राइंग्स में एक आदमी पियानो बजाते हुए और दूसरा सोफे पे बैठे बैठे फ्रीज हो गए थे, उसी तरह 2 और लोग फ्रीज हुए हैं। तब कैटी वहां पर आती है और बताती है कि मुझे अक्सर छोटे छोटे इल्यूजन्स आ रहे हैं। मिरन कहता है कि अपने मन को थोड़ा शांत कर लो और फिर सोचना शुरू करो, ये मैजिकल बॉल बता देगा कि तुम्हें इल्यूजन्स में क्या दिखा। और इस बार कैटी आंखें बंद करती है तो उसे इल्यूजन बहुत ही साफ दिखता है। एक बिल्डिंग के ऊपर केविन, कैटी और कुछ लोग लड़ रहे हैं और इसी बीच कुछ बर्फ के नुकीले टुकड़े केविन के शरीर को चीर देते हैं। और तो और उसके हाथ में एक चाबी भी होती है, लेकिन कैटी ये बात मिरन को नहीं बताती बल्कि सिर्फ एक बिल्डिंग की ड्राइंग बना कर देती है। तब एक वॉरियर कहता है कि ये तो क्रिस्टल टावर है, इस बिल्डिंग की सारी डिटेल्स निकालो। पर मिरन को अब दोस्तों कैटी पर जरा शक हो गया है और पूछता है कि इल्यूजन में उस बिल्डिंग पर कौन था बताओ। कैटी कुछ लोगों की ओर इशारा करती है, लेकिन केविन की ओर इशारा नहीं करती, क्योंकि अगर उसने बता दिया कि इल्यूजन में केविन के हाथ में चाबी थी
तो शायद मीरन केविन को चोर समझेगा और उसे सजा देगा। तब जैन बताता है कि क्रिस्टल टावर में एक कार्निवल पार्टी होने वाली है। कैटी भी कहती है उसमें हमारे वॉरियर्स भी वेटर्स के कॉस्ट्यूम में थे, मतलब जरूर उस पार्टी में ही कुछ होने वाला है। वहाँ पे जरूर कोई ना कोई गार्डियन आएगा और उसी से हमें चाबी लेनी है। इस तरह से मीरन, जैन और कैटी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वहाँ केविन आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही उस मैजिकल बॉल को चुराया और उसे यहाँ से बाहर ले गया। मीरन तो उसको कस के मारता है और पूछता है कि तुमने ऐसा किया क्यों, क्या तुम कराचो के साथ मिल गए? केविन कहता है नहीं, उसने मुझे फुसलाया और मैं उसकी बातों में आ गया बस। बाद में पता चला कि उसने मैजिकल ब्लैक बॉल पाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जान चुका हूँ कि वो बुरी शक्ति है, मैं आप ही के साथ हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जैन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और कहता है कि इसको कैद कर लो। तब कैटी आती है और बताती है आप केविन को कैद मत कीजिए, क्योंकि मैंने इल्यूजन में केविन को भी देखा था और उसके हाथ में मून सोर्ड की एक चाबी थी, मतलब केविन को भी पार्टी में आना होगा। और अब कोई रास्ता न पाकर मिरन केविन की गलती माफ कर देता है। फिर कैटी केविन को अकेले में ले जाकर कहती है मैंने मिरन को सिर्फ ये बताया कि मेरे इल्यूजन में तुम्हारे हाथ में चाबी थी, लेकिन इल्यूजन में मैंने ये भी देखा कि बर्फ के नुकीले टुकड़े तुम्हारे शरीर को चीर रहे हैं। तुम अच्छे हो या बुरे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस कार्निवल पार्टी में ना जाओ। लेकिन किस्मत तो देखो, अगर मैंने मिरन को नहीं बताया होता कि तुम्हारा भी वहाँ जाना जरूरी है तो वो तुम्हें बर्फीले प्रदेश में कैद करके रख देते। केविन कैटी को थैंक करता है और उसे सिखाता है कि अपने मैजिकल बॉल को किस तरह से तीर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कैटी उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। केविन कहता है कि जब भी अपने शक्ति का इस्तेमाल करो तो खुद पर विश्वास के साथ क्या करो। वैसे अगली बार तुम मिरन से मिलने आई तो मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारा खात्मा कर दूंगा, मैं तो शुरू से ही कराचो का ही आदमी हूँ, तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, कहकर वो कैटी को हर गली हर नुक्कड़ में चेस करता है। आखिर कैटी एक नुक्कड़ में बुरी तरह फंस जाती है। अब कैटी उस मैजिकल बॉल का इस्तेमाल करने लगती है। शुरू में तो वो काम नहीं करता, लेकिन फिर उसकी शक्तियां जाग जाती है और उसी की मदद से वो केविन को मारती है। लगता है केविन मर चुका है, लेकिन अच्छा वो मरा नहीं था और कहता है कि जल्दबाजी में सच में मेरी जान मत ले लेना, मैंने तुम्हारी शक्तियों का तुम्हें एहसास दिलाने के लिए झूठ बोला था और बुरे आदमी की एक्टिंग की थी, मजाक कर रहा था मैं। सुनकर कैटी को तो और गुस्सा आता है और वो केविन को फिर एक बार मारकर घर लौट आती है। अब रात को कैटी केविन को मैसेज करने की सोचती है, लेकिन करती नहीं। तब उसे एक मैसेज आता है, वो बड़ी खुश होती है केविन ने मैसेज किया होगा, लेकिन था दोस्तों ये तो नेटवर्क प्रोवाइडर का मैसेज होता है। यहाँ से 3 दिन के बाद उस कार्निवल पार्टी को दिखाते हैं। इनकी पूरी टीम क्रिस्टल टावर पर पहुंच जाती है, सभी वेटर के भेस में होते हैं। सबको ड्रिंक देने के बहाने वो चेक करते हैं कि उनमें से गार्डियन कौन है जिसके पास वही मून सोर्ड की चाबी है। तब रोजा नाम की एक लड़की कैटी को बताती है वो पीछे जो ब्राउन कोट वाला है वही है वो गार्डियन जिसे हम ढूंढ रहे हैं, उसी के पास मून सोर्ड की चौथी चाबी है। लेकिन फिर पता चलता है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग ब्राउन कोट में घूम रहे हैं और इस भीड़ में उसे एक गार्डियन का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। तब ये लोग एक प्लान बनाते हैं और पार्टी में आए सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहते हैं और क्रिसमस ट्री के चारों ओर डांस करवाते हैं। जब भी लोग ऐसा करते हैं तो दुनिया के हर इंसान को फ्रीज कर देने के पावर्स हैं केविन की टीम के पास, तो उन पावर्स की मदद से वो सभी को फ्रीज कर देते हैं। लेकिन ये पावर्स सिर्फ आम लोगों पर काम करते हैं, गार्डियंस पर नहीं, और इस तरह ये लोग उस गार्डियन का पता लगा लेते हैं। लेकिन ये क्या यार, वो चाबी लेकर तेजी से भाग रहा होता है। ये लोग उसको चेस करते हुए छत पर पहुंच जाते हैं जहां घमासान लड़ाई होती है। और तब रोजा कहती है कि देखो हम बुरे नहीं है, कराचो पहले से 3 गार्डियंस को मारकर उनकी चाबी चुरा चुका है, वो तुम्हें भी मार डालेगा और ये चाबी भी चुरा लेगा, इसलिए हम इस चाबी को सुरक्षित जगह पे रखना चाहते हैं। पर वो कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस चाबी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे परिवार को मिली है, मैं इसे नहीं दूंगा। तो ये बातों से नहीं मानेगा, ये सोचकर एक तरफ वॉरियर्स लड़ने लगते हैं। लेकिन गार्डियंस के पास भी कई मैजिकल पावर्स हैं जिनकी मदद से वो एक ही टाइम पे 3 लोगों से लड़ता है। कैटी क्रिस्टल टावर के अंदर होती है। पहले तो फ्रीज हुए लोगों को नॉर्मल करके वो केविन को ढूंढती है। तब उसे अपने इल्यूजन की याद आती है जिसमें छत पर लड़ाई के बीच बर्फ के टुकड़े केविन के शरीर को चीर रहे थे। वो तुरंत भागकर छत की तरफ जाती है। इसी बीच केविन उस गार्डियन को धक्का देकर उसकी चाबी छीन लेता है। सब बड़े खुश होते हैं, लेकिन तब वहां उड़कर आता है कराचो और बर्फ के नुकीले टुकड़े को केविन की ओर फेंकता है। लेकिन ऐन वक्त पर केटी वहां पर पहुंच जाती है और अपने तीर से केविन को निशाना बनाती है। इस वजह से होता यह है कि बर्फ के टुकड़े उसे नहीं लगते और वो दूसरी तरफ गिर जाता है और उसके हाथ से चाबी भी गिर जाती है। तो मौका पाकर कराचो चुटकी बजाता है तो चाबी उसके हाथों में आ जाती है। केटी को एक और इल्यूजन आता है जिसमें सभी जंगल में खड़े होते हैं और लगता है वो मास्क पहने हुए किसी आदमी को चेस कर रहे हैं, मतलब पक्का ये इल्यूजन 5वीं चाबी का लोकेशन बता रहा है। यही सोचकर वो मिरन को ये बात बताती है। मिरन कहता है कि तुम्हारा इल्यूजन बिल्कुल सही है, क्योंकि कल मॉस्को के पास इटालियन पेंटिंग्स की नीलामी होने वाली है और उनके रूल्स के अनुसार जो भी उन पेंटिंग्स को खरीदने आएगा
उसे मास्क पहनकर आना होगा। शायद यही बात तुम्हें इल्यूजन में दिखी है। अगले सीन में केटी केविन से कहती है, मैंने तुम्हें उस बर्फ के टुकड़ों से बचाने के लिए तुम पर हमला किया था। केविन कहता है कि अरे अगर बर्फ के टुकड़े मुझे लग जाते तब भी कम से कम वो चाबी तो हमारे पास होती। तुमने मुझे बचाने के चक्कर में चाबी को कराचो के हाथ में दे दिया। मिरन तो पहले से मुझे गद्दार समझते हैं, अब तो उनको यकीन हो जाएगा कि मैं गद्दार हूँ और जानबूझकर मैंने वो चाबी कराचो के हाथ में दे दी। केटी गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें बचाकर मैंने सच में बड़ी गलती कर दी, माफ कर दो मुझे, कहकर वो चली जाती है गुस्से में। अगली सुबह केटी स्कूल आती है तो टीचर केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला लिखने को कहती है। केटी को जवाब आता नहीं, लेकिन तब वो देखती है कि उसका फॉर्मूला खिड़की के गिलास पर लिखा हुआ है। उसे वो बोर्ड पर उतार देती है और टीचर उसकी बड़ी तारीफ भी करते हैं कि बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन क्लास के बाहर वो देखती है तो केविन खड़ा होता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे पता चल गया। अच्छा, तो इसीलिए घूस के तौर पर मुझे आंसर लिख कर दिखा रहे हो, बहुत बढ़िया, चलो मैंने तुम्हें माफ किया। दोनों फिर पास के कैफे में जाते हैं। केविन पूछता है, तुम कॉफी पियोगी या फिर चाय? अब क्या है कि वो इतने प्यार से पूछता है तो केटी को अपने पापा की याद आ जाती है, क्योंकि पापा के बाद केटी से इतना प्यार से किसी ने बात नहीं की थी, इसीलिए वो केविन से प्यार करने लग जाती है, लेकिन केविन को नहीं बताती। फिर दोनों छत पर आ जाते हैं तो केटी पूछती है, क्या इस मैजिकल बॉल से हम एक पक्षी बनकर आसमान में उड़ सकते हैं क्या? केविन कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी यहाँ से कूद जाओ, इस बॉल की मदद से एक पक्षी भी बनेगा और वो तुम्हें बचा भी लेगा। पर केटी तो डरती है तो केविन कहता है कि तुम मुझे पसंद तो करती हो, लेकिन फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें उतना। अगले ही पल केटी वहां से कूद पड़ती है नीचे। केविन भी उसके पीछे कूद पड़ता है और अपने पावर्स की मदद से एक पक्षी बनाता है और दोनों एकदम सेफली लैंड करते हैं। और तब केविन उसको डांटता है कि मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, तुम तो सच में कूद गई। अच्छा तो क्या हो गया, मैं कूद गई थी तो तुम तो हो ना हर वक्त मुझे बचाने के लिए, इसलिए मैं हिम्मत करके कूद गई। ये सुनकर केविन की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो केटी को गले लगाकर उसे किस करने आता है, लेकिन केटी हंसकर वहां से भाग जाती है और केविन भी उसके पीछे पीछे भागता है। यहाँ कराचो मिरन को कॉल करके कहता है कि पिछले 10,000 सालों से मैं कैद था, लेकिन तुम में से एक भी भाई को मुझ पर प्यार नहीं है और तुम सब मेरे खिलाफ काम कर रहे हो ना, लेकिन मैंने सुधर जाने का फैसला कर लिया, तो क्या तुम सब मुझे माफ कर दोगे? मिरन कहता है कि तुम बुरे हो, इसीलिए पिताजी ने तुम्हें कैद में रखा था। कराचो कहता है, मुझे पता था कि तुम लोग कभी मुझे माफ नहीं करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे उन भाइयों को फ्रीज कर दिया। अब अगले 3 घंटों के अंदर तुम्हें मेरे बताए हुए लोकेशन पर पहुंचना होगा, वरना तुम्हारे भाइयों का नामो निशान मिटा के रख दूंगा। वीडियो कॉल कट होते ही जैन मिरन को बताता है, ये जरूर कोई चाल है, कराचो नहीं चाहता कि आप उस पेंटिंग्स की नीलामी में जाओ, इसीलिए वो आपको कहीं और बुला रहा है। मिरन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए तो मेरे भाई ये सब कुछ है, मैं तो उन्हें बचाने जाऊंगा। अब केविन और कैटी को मिलाकर टोटल 5 लोग पेंटिंग्स की नीलामी में जाते हैं। इसी बीच मिरन कराचो के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो जैन को एक मैसेज भेजता है कि जब तक मैं कराचो से बात कर लूं तुम्हें एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, इसमें कराचो के पीछे जो चर्च है ना उसका लोकेशन पता लगाओ और मुझे वो लोकेशन भेज दो। इसी बीच केविन और कैटी की टीम नीलामी की जगह पर अपने आगे बैठे एक आदमी को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से कहता है कि सुनो, हमें तुरंत नीलामी खत्म करके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कुछ लोग हमारी चाबी के पीछे पड़े हुए हैं, वो लोग भेस बदल कर यहाँ बैठे हुए हैं। केविन और जैन उसकी बातें सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि जरूर यही 5वां गार्डन है जिसके पास मून सोर्ड की आखिरी चाबी है। अब पूरी टीम का ध्यान इस आदमी पर होता है। इसी बीच कराचो एक कैफे में मिरन से मिलता है और कहता है कि बचपन में हम दोनों सगे भाई की तरह रहते थे, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती के लिए मुझे बर्फीले प्रदेश में 10,000 साल बंद कर दिया तुम लोगों ने। अपने भाइयों को बचाने के लिए तुम आज अकेले इतनी दूर आगे बताओ, लेकिन मुझे उस बर्फीली जगह से बचाने के लिए तुम कभी आए नहीं, तुमने कभी सोचा ही नहीं, तुम बहुत ही पत्थर दिलो मिरन, कहकर कराचो गुस्से में कार को हवा में उड़ाकर मिरन की ओर फेंकता है। मिरन भी सिकुड़ कर गिर जाता है। दूसरी ओर केविन को दिखाते हैं जो नीलामी की जगह पर केक खाने एक टेबल के पास जाता है, जहां उसे ब्लैक कोट वाला एक आदमी दिखता है जो कि सिर्फ सेंटा क्लॉज के आदमियों को नजर आता है, पर वो अचानक से भागने लगता है तो शक के मारे केविन और कैटी उसके पीछे भागते हैं। यहाँ रोजा और जैन उस गार्डन को पकड़कर उससे चाबी मांगते हैं। तब पता चलता है कि ये असली गार्डन नहीं बल्कि इन्हें गुमराह करने के लिए इस आदमी को कराचो ने सेट किया हुआ था। दूसरी ओर केविन और कैटी उस ब्लैक कॉस्ट्यूम वाले आदमी को चेस करते हैं। वो घोड़े पे निकल जाता है, लेकिन वो तीरों से उस पर हमला करते हैं। नीचे गिर जाता है वो, और जैसे वो नीचे गिरता है तो उठकर जंगल के अंदर भाग जाता है। कराचो भी ये सब देख लेता है। तब केविन कैटी से कहता है कि तुम उससे चाबी छीन लो, कराचो को मैं संभालूंगा, कहकर केविन कराचो पर हमला करने जाता है। दूसरी ओर केटी किसी तरह उस ब्लैक कोट वाले का मास्क निकाल लेती है और तब उसे लगता है बहुत बड़ा शॉक, क्योंकि वो केटी के पापा बैन है जो बचपन में उसको छोड़कर चले गए थे। फिलहाल तो बैन अपनी बेटी को नहीं पहचानता, लेकिन केटी उसको एक ही नजर में पहचान जाती है और अपने पापा को गले भी लगा लेती है। यहाँ कराचो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके केविन को बेहोश कर देता है और बैन से चाबी लेने आता है। एन वक्त पर वहाँ पर वॉरियर्स आ जाते हैं और कराचो को मारना शुरू कर देते हैं और फिर वो घबराकर वहाँ से भाग जाता है। केटी बैन से चाबी मांगती है तो वो कहता है कि फिलहाल तो मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं खुद घर लौट आऊंगा, कहकर बैन गायब हो जाता है।
यहाँ मिरन उस चर्च में पहुंच जाता है जहाँ कराचो ने उसके भाइयों को फ्रीज करके रखा है। अपने मैजिकल पावर से वो बर्फ को तोड़कर अपने भाइयों को बचा लेता है। दूसरी ओर केविन को दिखाते हैं जिसे हॉस्पिटल में रखा गया है। तब बैन आता है और कैटी को बताता है कि जब तुम छोटी थी तो इस चाबी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारी माँ को सच बताकर चला गया। पर अब मुझे यकीन हो गया है कि ये चाबी मिरन के हाथ में सेफ रहेगी। तुम इसे मिरन के पास ले जाओ, मैं तुम्हारी माँ को देखने जा रहा हूँ। कहकर वो सीधे घर जाता है। इतने साल के बाद पति को देखकर मारिया बहुत इमोशनल हो जाती है। दूसरी ओर केटी उस चाबी को मिरन को दे देती है और चाबी मिलने की खुशी में सब सेलिब्रेट करते हैं। इतने में केविन को भी होश आ जाता है, लेकिन उसे कराचो के बारे में कुछ इल्यूजन्स आते रहते हैं। मिरन जैन को चाबी देकर कहता है कि इसे तुम सेफ रखो, क्योंकि मुझे अब भी केविन पर पूरा विश्वास नहीं हुआ है और उसके अंदर किसी बुरी शक्ति का असर भी है। जब तक उसे बाहर नहीं निकाल लेते तब तक उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर मिरन केटी के साथ डांस करने के लिए उसे केविन से अलग करके ले जाता है। अब मौका पाकर जैन केविन को अलग कमरे में ले जाकर कहता है, कराचो ने तुम्हारे शरीर में कोई बुरी शक्ति को बसा दिया। जब तक उसे हम बाहर नहीं निकाल लेते तुम्हें यहाँ पर बंद रहना होगा। कहकर वो केविन का मैजिकल बॉल ले लेता है और उसकी मेमोरी भी मिटाने वाला होता है। लेकिन तब कराचो केविन की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और उसके जरिए जैन को मारकर हवा में उड़ा देता है। और तो और जैन के पास जो चाबी थी, मतलब 5वीं चाबी, उसे भी लेकर निकल जाता है। जब मिरन को पता चलता है तो उसे यकीन हो जाता है कि अब कराचो 5 चाबियों की मदद से मून सोर्ड वाले बॉक्स को खोल देगा और मून सोर्ड से आसमान को चीरकर दूसरी दुनिया के खतरनाक मॉन्स्टर्स को पृथ्वी पर ले आएगा। हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। अब सभी हथियार लेकर लड़ने के लिए निकलते हैं। इसी बीच केविन की मदद से कराचो को 5वीं चाबी भी मिल जाती है और वो बॉक्स खोलकर सोर्ड को निकाल लेता है और उससे आसमान को चीरकर मॉन्स्टर्स को पृथ्वी पर ला रहा होता है। लेकिन तब मिरन आ जाता है और कराचो जिस मॉन्स्टर पे बैठा है ना, उसी के 2 टुकड़े कर देता है। घमासान लड़ाई होती है। इसी बीच वॉरियर्स मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। कराचो की तलवार गिरकर आसमान में उड़ रही होती है। अब केविन उसको लेने जाता है, लेकिन तब रोजा और दूसरे लोग भी वहां पर आ जाते हैं। केविन फिलहाल अपने कंट्रोल में नहीं है तो वो उसे खत्म करने की सोचते हैं, लेकिन कैटी उनको रोक देती है। पर वो कहते हैं कि केविन अपने वश में नहीं है। जब ये उस तलवार पर हाथ रखेगा तभी पता चलेगा कि ये अच्छा बनेगा या बुरा। केटी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे केविन पर पूरा विश्वास है, वो कभी बुरा नहीं बन सकता। इसी बीच केविन उस तलवार को पकड़ लेता है और केटी को उस पर जो विश्वास था वो एकदम सही निकलता है। वो कभी बुरा नहीं बन सकता। कराचो ने जिस आसमान को चीर दिया था, केविन उस तलवार से उस दरार को भर देता है। अब तलवार के ना होने से कराचो की शक्ति भी हो जाती कम। सभी वॉरियर्स मिलकर उस पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कर देते हैं फ्रीज। इस तरह केविन और कैटी ने मिलकर दुनिया को मॉन्स्टर से बचा लिया था और इसी खुशी में दोनों किस करते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये फैंटेसी मूवी होती है खत्म। आगे बात बताइए, आपको मजा आया देखने में? वीडियो कैसे लगी? इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ध्यान रखिए अपना, क्योंकि बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।